हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 6 नसरुद्दीन्स एम, मतलब कि नसरुद्दीन का लक्ष्य। एम मीन्स क्या? लक्ष्य। सो हम स्टार्ट करते हैं। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। यह चैटिंग का मतलब है बातें करना। अपने दोस्तों के साथ वो बातें कर रहा था। ही बिगिन टू बूस्ट नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। और वो खुद की तारीफ करने लगा। यहाँ पे बूस्ट होता है डीम, है ना, मतलब कि खुद की तारीफ करना। तो वो खुद की तारीफ करने लगा और कहने लगा कि आर्चरी की कला में, आर्चरी मतलब क्या होता है? तीरंदाजी, है। स्किल मीन्स कौशल। तो तीरंदाजी के कौशल में कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। कहने लगा वो कि आर्चरी के कला में मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एन एम एंड शूट एन एरो। और कहने लगा कि मैं धनुष को खींचूंगा, मतलब धनुष का तार जो होता है ना, उसके तार को खींचूंगा, एक एम डिसाइड करूंगा और शूट कर दूंगा। मतलब वो कह रहा है कि मैं अपने धनुष में तीर लगा करके उसे खींचूंगा, एक एम डिसाइड करूंगा, मतलब वो अपना एक टारगेट बनाएगा और उस बाण को धनुष से चला देगा, है ना। वो मतलब कि धनुष होता है और एरो मतलब कि तीर या बाण। सो वो कहने लगा इस तरह से कि मैं अपने धनुष को खींचूंगा और एक एम डिसाइड करके उस तीर को चला दूंगा, शूट कर दूंगा। वूश द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट। और आगे वो कहता है कि इस तरह से मेरा जो एरो है, मतलब मेरा जो तीर है, वो पक्के में टारगेट को हिट करेगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा श्योर है अपने कला को लेकर के, अपने कौशल को लेकर के, और कह रहा है कि मैं श्योर हूँ, मैं श्योरली कहता हूँ कि वो जो तीर है वो अपने टारगेट पर ही जाकर लगेगा। बैंग यानी धमाके से एकदम टारगेट पर जाकर लग जाएगा। Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrow. और इस तरह सुनने के बाद उसका एक दोस्त जल्दी से गया, इमीडिएटली मतलब तुरंत गया और एक बो लेकर आया और कुछ एरोज लेकर आया, मतलब एक धनुष लेकर आया और कुछ उसके बाण लेकर आया या तीर लेकर आया। Giving them to Nasruddin, he said, "Here Nasruddin." और नसरुद्दीन को देखते हुए कहा, ये लो नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरो, इन इस धनुष को और तीर को रखो। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट, ही सेड, एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। और एक टारगेट की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, टारगेट मतलब क्या? ये जो टारगेट यहाँ दिख रहा है आपको, है ना, ये। तो इस टारगेट को उसने एम करते हुए कहा कि उस टारगेट को देखो और ये धनुष और बाण लो और उसको एम करते हुए उस पर तीर चलाओ, शूट करो। सो नसरुद्दीन ने क्या किया फिर? नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड। तो नसरुद्दीन ने जल्दी से उस धनुष को अपने हाथों में ले लिया। स्ट्रंग इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो। और तीर को जल्दी से अपने धनुष में लगाया और उसे खींचा। स्ट्रंग में तार को खींचा, है ना, तार को खींचा और टारगेट की तरफ एम करते हुए उस एरो को शूट कर दिया। तो जैसे उसने शूट किया, द एरो डिडंट हिट द टारगेट, तो एरो उस टारगेट पर नहीं लगा, है ना, कहीं और जाकर गिर गया, मतलब वो। Instead it fell down somewhere in the middle। और वो एकदम टारगेट पर नहीं लगा, मतलब उसे टारगेट कहाँ बनाना था? यहाँ। तो वो टारगेट पर नहीं लगा बल्कि कहीं और जाकर गिर गया। देखो यहाँ गिरा हुआ है, तो ये कहीं और जाकर गिर गया। अब इस तरह से उसकी हंसी उड़ गई, है ना, हाँ 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 हाँ। His friends started laughing। तो उसके सारे दोस्त जो थे वो हंसना स्टार्ट हो गए। लाफिंग मीन्स हंसना, हंसने लगे। They said, "Hey Nasruddin, is this your best aim?" और नसरुद्दीन से पूछने लगे कि अरे नसरुद्दीन,
क्या ये था तुम्हारा लक्ष्य, क्या ये था तुम्हारा एम है? ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉट एट ऑल मीन्स बिल्कुल नहीं है। नसरुद्दीन डिफेंडिंग हिमसेल्फ, और इस तरह से वो अपने आप को बचाने लगा, है ना। तो उसके दोस्त क्योंकि हंसने लगे थे उस पर और कहने लगे, कह रहे नसरुद्दीन क्या ये तुम्हारा एम था? तो नसरुद्दीन ने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा एम नहीं था, ये तो मेरा कोई मतलब मैं इस तरह से कोई एम नहीं डिसाइड कर रहा था, और अपने आप को बचाने लगा। डिफेंडिंग इज बचाव या खुद को बचाना, है ना। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, खुद को बचाने लगा। दिस वॉज नॉट माई एम, ये मेरा लक्ष्य नहीं था। इट वॉज आजाद एम। तो कहने लगा कि ये मेरा एम नहीं था, ये तो आजाद का एम था। आई जस्ट शोड यू हाउ द आजाद शूट एन एरो। और वो कहने लगा कि अरे मैं तो बता रहा था कि आजाद किस तरह से एरो को शूट करता है। मतलब खुद के बचाव में कह रहे थे कि अरे नहीं नहीं, ये मेरा एम नहीं था, ये तो आजाद का एम था। मैं आप सबको बताना चाह रहा था कि किस तरह से आजाद तीर चलाता है। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो। तो इस तरह से कहकर नसरुद्दीन ने दूसरा एरो उठाया, दूसरा तीर उठाया। Once again, he strung the bow, aimed at the target and shot the arrow. फिर उसने एक बार और अपने एरो को अपने धनुष में फंसाया और उसे स्ट्रंग किया, खींचा, तार को खींचा और फिर से एरो को उसी टारगेट पर पॉइंट करके शूट कर दिया। This time the arrow fell a little further than where it had fallen before. अब इस बार क्या हुआ कि एरो जो था वो फिर से कहीं और गिर गया, मतलब फिर से टारगेट पर नहीं लगा। पहले जहाँ गिरा था कहीं और जाकर गिरा था पहले, तो उसी के आसपास जाकर के फिर से गिर गया। फॉलन यानी गिरना। अब मतलब क्या हुआ कि इस बार फिर से जो नसरुद्दीन का एम जो उसने टारगेट डिसाइड किया था वहां पर नहीं लगा एरो, कहीं और जाकर गिर गया। तो 2 बार वो फेल हो गया इस तरह। अब आगे क्या हुआ, बट इट सर्टनली डिडंट हिट द टारगेट। लेकिन इस बार भी क्या हुआ कि वो टारगेट पर जाकर नहीं लगा। दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। तो इस तरह से तुम एरो चलाते हो? उसके दोस्त कहने लगे कि नसरुद्दीन से पूछने लगे कि अरे नसरुद्दीन क्या तुम इस तरह से शूट करते हो या इस तरह से धनुष बाण चलाते हो? ऑफ कोर्स नॉट, नसरुद्दीन ने कहा कि बिल्कुल नहीं। आर्ग्यूड नसरुद्दीन, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन। और कहने लगा कि अरे ये एम भी मेरा नहीं था। मतलब कि फिर से अपने आप को बचाने लगा और कहने लगा कि अरे ये एम भी मेरा नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, और ये चीफ गार्ड का एम था। नाउ somebody remarked, well, now who's next on the list? अब दूसरे उसके जो फ्रेंड थे उनमें से एक फ्रेंड कहने लगा कि अच्छा ये भी तुम्हारा एम नहीं था, पहले जो तुमने एम डिसाइड किया था वो भी तुम्हारा एम नहीं था, तो अब बताओ अब किसकी बारी है, अब किसका एम तुम डिसाइड करके एरो शूट करने वाले हो। तो हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग। और इस तरह जब वो उसका दोस्त बोला तो ये सुनकर उसके सारे जो दोस्त थे वो बहुत तेजी से, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। मतलब कि वो बहुत ही बर्स्ट यानी कि एकदम धमाक, मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तेजी से या बहुत ही जोरों जोरों से हंसने लगे। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, और नसरुद्दीन ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, और वो चुपचाप उसने एक और एरो उठाया, है ना। अब उसके क्योंकि दोस्त हंसने लगे, पहले एम डिसाइड किया वो भी नहीं लगा, दूसरी बार टारगेट किया वो भी नहीं लगा, तो अब उसके दोस्त उस पर हंसने लगे। तो उसने भी चुपचाप, वो कुछ नहीं कहा और चुपचाप से अगला एरो उठाया और फिर से
And this time Nasruddin was really lucky. The arrow hit bang on the target. अगले इस बार जो था नसरुद्दीन बहुत ही ज़्यादा लकी था, मतलब बहुत ही सौभाग्य उसका था कि इस बार का एरो एकदम टारगेट पर जाकर लगा। उसने जो टारगेट डिसाइड किया था उसी टारगेट पर जाकर लगा। Everybody stared at नसरुद्दीन, और सभी लोग नसरुद्दीन की तरह घूर के देखने लगे ना, अचंभित होकर जो देखते हैं ना उस तरह से नसरुद्दीन की ओर सभी लोग देखने लगे। स्टेयर यानी घूरना। Their mouths agape in amazed, और उनका मुंह खुला के खुला रह गया। आश्चर्यचकित हो गए सभी लोग और उनका मुंह खुला के खुला रह गया। अगेप मीन्स मुंह खुला रह जाना। अमेजमेंट मीन्स विस्मय से या आश्चर्य से। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, नसरुद्दीन said triumphantly, "Did you see that? It was my aim." और इससे पहले कि कोई कुछ कहता, नसरुद्दीन कहने लगा कि देखो, तुमने देखा, ये मेरा एम था, है ना। 2 बार क्योंकि वो फेल हो चुका था और इस बार वो कहने लगा कि ये जो एम था वो मेरा एम था। तो इस तरह से नसरुद्दीन ने अपना टारगेट सही जगह पर लगाकर अपने आप को प्रूफ कर दिया, है ना। पहले वो कह रहा था कि आर्चरी में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, तो उसके दोस्त कहने लगे कि चलो ठीक है, तुम करके दिखाओ, एक टारगेट लेते हैं। और वो उसके एक फ्रेंड ने उसे एरोज और बो लाकर दे दिए और उसे कहा कि चलो लो और टारगेट पर तुम एरो को शूट करके दिखाओ। तो नसरुद्दीन ने जैसे फर्स्ट एरो शूट किया, कहीं और जाकर गिरा, दूसरा एरो शूट किया, फिर कहीं और जाकर गिरा। सारे दोस्त उसके हंसने लगे उस पर कि तुम किस तरह से शूटिंग कर रहे हो। पहले वो कहता कि ये तो मेरा एम नहीं था, गलत जगह पर लगा, तो वो कहने लगा कि ये मेरा एम नहीं था, ये आज़ाद का एम था। दूसरी बार जब फिर गलत जगह पर लगा तो कहने लगा कि नहीं, ये भी मेरा एम नहीं था, ये तो चीफ गार्ड का एम था। तो उसके दोस्त कहने लगे कि अच्छा, जब तुम दूसरों के एम लगा रहे हो, दूसरों की एम पर टारगेट कर रहे हो, तो बताओ अब किसके एम पर टारगेट करोगे। इस तरह सभी हंसने लगे। फिर नसरुद्दीन ने चुपचाप से अगला एरो उठाया, स्ट्रंग किया बो को और फिर टारगेट पर शूट कर दिया। तो इस बार लकीली उसका टारगेट एकदम सही टारगेट पर उसका एरो जाकर लगा और वो सभी से कहने लगा कि देखो, डिड यू सी दैट, तुमने देखा कि ये मेरा एम था, है ना। इस तरह से नसरुद्दीन जो था उसने अपने आप को प्रूफ करके दिखा दिया कि वो भी आर्चरी सही तरीके से कर सकता है। तो आगे जाते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। What did नसरुद्दीन boast about? नसरुद्दीन किसके बारे में बातें कर रहा था, मतलब किसके बारे में डींगे हाँक रहा था। Why did नसरुद्दीन take someone else's name each time he missed that target? हर बार जब वो अपना टारगेट मिस कर रहा था तो नसरुद्दीन दूसरा का नाम क्यों ले रहा था कि ये मेरा एम नहीं था, ये तो उसका एम था, ये तो मेरा एम नहीं था, ये उसका एम था। तो वैसा क्यों कह रहा था। Why did नसरुद्दीन say it was my aim the third time? और तीसरी बार नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों कहा कि देखो ये मेरा एम था। Did you think नसरुद्दीन was good at archery? क्या आपको लगता है कि नसरुद्दीन तीरंदाजी में अच्छा था, मतलब उसे अच्छी तरह से तीरंदाजी आती थी।